सो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है हीम, एक पार्ट है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन पर्पस है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना। हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन उठाता है, उसको ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में और जाके टिश्यूज़ में जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे डाउनलोड करता है। ऑक्सीजन हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, जैसे हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारी किडनीज को। तो जब इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो इनकी फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट आएगा। तो कम हीमोग्लोबिन का सबसे कॉमन सिम्टम तो होता है थकावट, लो एनर्जी, वीकनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। आयरन डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है अनीमिया होने का या लो हीमोग्लोबिन होने का। महिलाएं जो हैं उन्होंने गर्भ के टाइम पे आयरन खाया, पर आइडियली गर्भ के बाद भी जब बच्चे को फीड कर रही है और फीड करने के 6 महीने आगे तक आयरन खाना चाहिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने आयरन से रिलेटेड, लो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अपना एचपी कैसे बढ़ाएं। लेकिन कई बार कुछ और वजह होती है और क्या आयरन की कमी ही लो हीमोग्लोबिन की वजह होती है? आज ये जानते हैं। और हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट ओमनी क्लिनिक चंडीगढ़ से डॉक्टर संदीप सिंह छटवाल जी मौजूद है। उनके साथ बात करते हैं। उनके साथ में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया हुआ है। और आप बहुत सारे कमेंट उन वीडियोस में कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनके साथ हम उन टॉपिक्स पर ज़रूर वीडियोस बनाएं। और आज का भी अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आप और कौन सी वीडियोस उनके साथ देखना चाहते हैं। वेलकम सर। मुझे लगता था कि आयरन कम है तो इसलिए हीमोग्लोबिन लो है, जो कि आइडियल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महिलाओं में ये 12 से 14 के बीच और पुरुषों में 14 से 16 के बीच होना चाहिए। और हमारे मुल्क में ज़्यादातर महिलाएं और आजकल तो यंग गर्ल्स मैं देख रही हूँ एनीमिक है, जिनका एचबी लो होता है और हमें लगता है वो आयरन की कमी से है। तो हम आयरन की चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं, चुकंदर का जूस दे दो, अनार खिला दो, ये सब चीज़ें, पालक दे दो। असल में क्या है लो हीमोग्लोबिन का होना? इसको ना मैं स्प्लिट करना चाहूँगा 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, दूसरा है हमारे खून का लॉस, और तीसरा है कि खून बन रहा है पर जितना हमारा जो खून के सेल्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी लाइफ होती है 90 से 120 दिन। हमारे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये सेल्स उतने दिन सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन है क्या और करता क्या है बॉडी में? हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है हीम, एक पार्ट है ग्लोबिन। मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम एक चेन है जो ये ग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। और हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन कैरी करने की कैपेसिटी होती है। जो हीम है वो 2 चेन से बनती है। हमारे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ये जो हीम है ये अल्फ़ा और बीटा चेन से बनती है। हमें अल्फ़ा चेन, बीटा चेन, अल्फ़ा की 2 चेनें, बीटा की 2 चेनें ये जुड़ जाती हैं, ये फिर ग्लोबिन के साथ जुड़ती हैं। हर एक चेन के साथ एक एक आयरन लगता है और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हीमोग्लोबिन का मेन पर्पस है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना। जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारे लंग्स के अंदर, हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन उठाता है उसको ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में और जाके टिश्यूज़ में जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे डाउनलोड करता है। ये हीमोग्लोबिन का बेसिक फंक्शन है। अब जो आप बात कर रहे थे कि आयरन डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है अनीमिया होने का या लो हीमोग्लोबिन होने का, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 आयरन के एटम्स हर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं या रहते हैं। पर इसके अलावा भी और बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारे टोटल हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट आ सकता है। फर्स्ट पार्ट आ गया जो प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में अब देखो हमें 2 चीज़ें चाहिए, हमें एक प्रोटीन चाहिए
और एक हमें हेम चाहिए, और हेम में हमारी 2 चेन्स हैं। तो सबसे पहले हम जिसको स्प्लिट करें तो जो हमारी चेन्स हैं अल्फ़ा और बीटा, यदि हमारी बॉडी जेनेटिकली उनको प्रॉपरली नहीं बना रही, आपने थैलेसीमिया का नाम सुना होगा, सो हमारी बॉडी प्रॉपरली उनको नहीं बना पा रही, तो हमारी चेन्स डिफेक्टिव हैं, वो प्रॉपरली 4 आयरन को बाइंड नहीं कर सकती। तो उस केस में भी हीमोग्लोबिन कम रहेगा और हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम रहेगी। अब ये जो चेन्स बनती हैं, इनको बोन मैरो में कुछ और पदार्थों की ज़रूरत होती है, जैसे फोलिक एसिड की, जैसे विटामिन B12 की। सो इन केस हमारी ऐसी कोई डिफिशेंसीज हैं तो तब भी चेन्स प्रॉपरली नहीं बन पाएंगी। यानी कि अगर B12 और फॉलिक एसिड कम हो तो भी जो है हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन बनेगा, पर जितना कम है उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा जो है डिफरेंटली बनता है और कम बनता है। सो ये भी एक प्रोडक्शन में हमें रॉ मटेरियल चाहिए। सो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल आयरन हो गया, B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया और प्रॉपर हीमोग्लोबिन की चेन्स हो गई। अब हमें चाहिए प्रोटीन बाइंड करने के लिए। सो किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या हमें कोई लिवर की डिजीज़ है, उस केस में जो प्रोटीन लॉस हो रही है या प्रोटीन नहीं बन पा रही, तो क्रॉनिक डिजीज़ के कारण हमारा फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। यानी कि अगर प्रोटीन अगर कम ले रहे हैं तो भी हीमोग्लोबिन नहीं अगर कम बॉडी बनेगा। में टोटल प्रोटीन कम है, कंजम्पशन नहीं, अगर हमारी बॉडी में किसी कारण टोटल प्रोटीन कम है, ठीक है, फिर किडनी एक सिग्नल भेजती है हमारे बोन मैरो को, और वो सिग्नल एक हार्मोन होता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। सो जे वो सिग्नल प्रॉपर नहीं जा रहा, कोई किडनी डिजीज़ है, बाकी रॉ मटेरियल है पर एरिथ्रोपोइटिन कम है, तो बोन मैरो को सिग्नल नहीं मिल पा रहा कि भाई तुम अपना हीमोग्लोबिन बनाओ, उस केस में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सो प्रोडक्शन में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किडनी का सिग्नल, रॉ मटेरियल्स, हमारी जीन्स, और उससे एक हेल्दी हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये एक पार्ट है खून कम होने का कि हम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। बट सारे काम यहाँ पर, सारा हीमोग्लोबिन कम सिर्फ इस कैटेगरी में नहीं रहता, दूसरी कैटेगरी भी है जिसमें हम हीमोग्लोबिन लूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी को हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो रेगुलरली ब्लीड कर रही हैं, कोई पेट में अल्सर है, किसी को कोई ऐसी ब्लीडिंग टेंडेंसी है कि मुंह से, दांतों से खून आता रहता है। सो ये सारी चीज़ें, या फिर हम लूज़ कर रहे हैं जो हमारे पेट के अंदर कीड़े हैं, वो हमारे पदार्थ भी खा रहे हैं और वहाँ पे हमें खून भी सक कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा लॉस हो जाता है। हम प्रोड्यूस ठीक कर रहे हैं पर हमारा लॉस हो रहा है। राइट। अब हीमोग्लोबिन कम है बॉडी में, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं? हाँ जी। सो कम हीमोग्लोबिन का सबसे कॉमन सिम्टम तो होता है थकावट, फटीग, लो एनर्जी, वीकनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, नींद कम आती है। हाँ, ज़्यादा भी आ सकती है, वो बहुत बंदा फटीग्ड हो। सो बेसिकली एनर्जी लॉस के सिम्टम ज़्यादा होते हैं, चलने में सांस चढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाए माइंड फॉगिंग हो सकती है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं। प्राइमरली बॉडी एक्स हो सकती हैं, जो बॉडी बोन पेन्स हो सकती हैं, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं लो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कमी के नुकसान क्या हैं बॉडी में? हीमोग्लोबिन की कमी के नुकसान ये हैं कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन लेकर जाना है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, जैसे हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारी किडनीज़ को। सो जब इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो इनकी फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट आएगा। सो बड़े लोग हैं जिनका, आपको कि किसी को थोड़ा सा हार्ट के ब्लड वेसल्स में थोड़ी ब्लॉकेज है, पर वो ठीक सर्वाइव कर रहा है, ठीक चल रहा है, उसका हीमोग्लोबिन ओवर टाइम 2-3 महीनों में कम हो गया, तो हो सकता है उसको एंजाइना की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो जाता है। ये सच है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर अगर हम महिलाएं देखें उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, और हम कह देते हैं कि आयरन कम है, एनीमिक है, तो उसकी क्या वजह है? देखो, मेजॉरिटी लोगों में आयरन डिफिशिएंसी ही ये वजह रहती है, क्योंकि महिलाओं को मंथली साइकिल्स आते हैं, उसमें उनका
हीमोग्लोबिन का लॉस हो जाता है। दूसरा, महिलाएं जो हैं उन्होंने जब गर्भ के टाइम उन्होंने ऑल्दो उस टाइम पे आयरन खाया, पर आइडियली गर्भ के बाद भी जब बच्चे को फीड कर रही हैं और फीड करने के 6 महीने आगे तक आयरन खाना चाहिए। नॉर्मली वो फॉलो अप करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास 3 महीने तक, उसके बाद वो पीडियाट्रिशियन के पास या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास फॉलो अप शुरू हो जाता है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है कि मेजॉरिटी लेडीज़ डिलीवरी के बाद 3 से 6 महीने के बाद आयरन खाना बंद कर देती हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि वो बच्चे में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं और अपने आप को एज अ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर देती हैं और वो भूल जाती हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि डिलीवरी के बाद कितने टाइम तक महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? डिलीवरी के बाद जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है और ब्रेस्ट फीडिंग के आगे भी 3 से 6 महीने, सो दैट आप अपनी बॉडी में जो डिफिशिएंसी आई है उसको रिप्लेनिश कर दें। सो ये 2 मेन रीजंस हैं जो हमारे कंट्री में है। और तीसरा रीज़न है कि हमारी जो डाइट है उसमें हो सकता है कि आयरन की डिफिशिएंसी हो। बड़ा कॉमन एक और रीज़न है, स्पेशली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में, जहाँ पर पेट में कीड़े हो सकते हैं और वो रीज़न भी रह सकता है लो हीमोग्लोबिन का। और कई जगह हमारे पास अब जैसे हमने एक पहले भी वीडियो बनाया सीलिएक डिजीज़ पे, वो भी एक प्रेजेंटेशन रहती है। तो हमारे 2 से 3% पॉपुलेशन में ये ग्लूटेन की भी प्रॉब्लम है जिसके कारण हीमोग्लोबिन लो हो सकता है और ये प्रेजेंटेशन ही एज अनीमिया आती है और पेशेंट हमारे पास लो हीमोग्लोबिन के साथ ही आता है। राइट। अब आयरन की कमी ही सिर्फ वजह नहीं है लो हीमोग्लोबिन होने की, ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और एक प्रॉपर जांच करवाइए। इसमें हमने पहले जब डिस्कस किया, एक पॉइंट हमने जो डिस्कस करना हमारा रह गया वो था कि आपकी प्रोडक्शन भी ठीक है, आपका लॉस भी नहीं है, पर आपके ब्लड सेल्स टाइम से पहले डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वो डिस्ट्रक्शन यूजुअली कई कारण होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में इसको हम हेमोलिटिक अनीमिया कहते हैं और इसके बहुत कारण होते हैं जिसमें ब्लड सेल्स टाइम से पहले डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स होते हैं, ठीक बनते हैं, एज सच ब्लड लॉस नहीं है, पर टाइम स्पैन या उनकी लाइफ कम हो जाती है, उस केस में भी हीमोग्लोबिन फॉल कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाइए और पहले ये आइडेंटिफाई करें कि भाई ये कौन से टाइप का अनीमिया है और इसकी आगे क्या मैनेजमेंट रहेगी, क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक है। ऐसे नहीं आयरन खाना, हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखे हैं पेशेंट्स जो आयरन ओवरलोड के साथ आते हैं और आयरन खा खा के उनकी बॉडी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर फिर भी हीमोग्लोबिन कम रहता है। क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि आयरन की डिफिशिएंसी के कारण लो हीमोग्लोबिन नहीं है। अकेला अब्जॉर्प्शन नहीं है, बिल्कुल सही। आपके ये डिफिशिएंसी कोई और है या प्रॉब्लम कोई और है और आप सोल्यूशन कोई और ले रहे हैं, तो वो कैसे उसको रेक्टिफाई करेगी। राइट। तो इसका कोई टेस्ट होता है स्पेसिफिक कि इसकी एक पूरी बैटरी ऑफ टेस्ट है। एक अनीमिया प्रोफाइल होता है, उसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, हम एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म करते हैं, हम आयरन के लेवल्स, B12 के लेवल्स, फोलिक एसिड के लेवल्स, फिर हम डिपेंड करता है कि पेशेंट को जो ब्लड लॉस हो रहा है कहाँ से हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम इंटेस्टाइन के चेकअप में भी कोई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, हमें हो सकता है कई बार सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन लेनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि लिवर स्प्लीन तो नहीं बढ़े हुए। इसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वर्कअप होता है और प्रॉपर वर्कअप के बाद ही ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कारण क्या है, और फिर सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। अब ऐसे में डाइट का भी कोई रोल है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में? देखो, डाइट का रोल है, बट अगेन जे आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले आइडेंटिफाई करें। अदरवाइज एक बैलेंस डाइट में हमारे पास आयरन रिच फूड्स हमें ज़रूर लेने चाहिए एक बैलेंस डाइट में, जैसे पालक हो गई, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गई। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए नॉन वेज हो गया। B12 लेना बहुत ज़रूरी है। B12 हमारी वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम होता है, थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, पर वीगन डाइट में नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल ही होता है। तो जब आपने ग्रेन लेना है उसको होल ग्रेन कंज्यूम करें, पर B12 फिर भी इतना ज़्यादा सफिशेंटली नहीं मिल पाता हमें फ्रॉम अ वीगन डाइट।
तो इसके लिए हमें फिर कोई ना कोई साथ में सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने पड़ सकते हैं पे कि कितनी ज़रूरत है। अच्छा, एक मेल भी मैं देख रही हूँ, उनमें भी आयरन की कमी होती है, तो उनमें अगर आयरन कम है तो उनको कितना नुकसान होता है उनकी बॉडी को? क्योंकि जनरली हम हीमोग्लोबिन कम है तो हमें लगता है क्योंकि महिलाओं को पीरियड्स आ रहे हैं तो उस वजह से उनको नुकसान होगा, एनीमिक हो जाएंगी। पुरुषों के बारे में कोई बात नहीं करता कि पुरुष भी एनीमिक होते हैं, उनमें भी लो एचपी होता है। सो पुरुषों के अंदर देखो यूजुअली लॉस का जो है फैक्टर वो कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि उसकी आंत में से कोई लॉस तो नहीं हो रहा, स्पेशली जे कोई बुजुर्ग है, क्योंकि बड़ी बार पेट के जो कैंसर होते हैं या आंत के कैंसर होते हैं वो लो हीमोग्लोबिन के साथ ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो सबसे पहला तो ये है कि हमें देखना है कि हिस्टोरिकली या पहले उसका कितना हीमोग्लोबिन था, अब उसका कितना हीमोग्लोबिन है पेशेंट का, और देखते हैं कि क्या वो फॉल हुआ या पुराना ही चल रहा है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर कंसिडर करनी पड़ती हैं कि कोई कंजेनाइटल डिजीज़ तो नहीं है, ये कोई थैलेसीमिक माइनर तो नहीं है, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे ही लो 10-11 पे जी ली और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, या सीलियाक डिजीज़ जिसके अंदर ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, वो भी लोग कई बार बड़ी लेट लाइफ में ऐसे करके डायग्नोज होते हैं। और मेल्स के अंदर फिर क्या कहते हैं डिफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं, डिफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर हमारी फिर B12 की डिफिशिएंसी, फोलेट और आयरन की डिफिशिएंसी। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आयरन हमारा ऊपर की आंत में अब्जॉर्ब होता है और B12 हमारा नीचे की आंत में होता है। और ये हमारी कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसने नीचे की आंत को पकड़ लिया तो B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है, ऐसी कोई बीमारी है जिसने ऊपर की आंत को पकड़ लिया तो वहाँ पे हमें आयरन डिफिशिएंसीज देखने को मिल जाती है। जो महिलाएं या लड़कियां जिनका आयरन मोस्टली हीमोग्लोबिन जिनका 9, 10, 11 तक रहता है और लंबे समय तक रहता है, तो उनको क्या लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म नुकसान ऐसा है कि बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्रॉनिकली थकी रहेंगी, दर्दें रहेंगी, क्वालिटी लाइफ की ख़राब हो जाएगी, डे टू डे लिविंग ख़राब हो जाएगी, और आने वाले टाइम में तो फिर बॉडी ने डिक्लाइन ही करना है। सो वो महिला हो या पुरुष हो, नुकसान तो दोनों को ही होने वाला है। बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन का लेवल सही होना, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है उतना ही लेवल होना चाहिए, उतना लेवल होना चाहिए। बट जब पीरियड्स आते हैं तो हम इसको 12 तक भी गिन लेते हैं। लेडीज़ को जैसे आपने बोला ना 12 से 14, 14 से 16, सो नॉर्मली हम 12 तक गिन लेते हैं लेडीज़ के लिए, और पुरुषों के लिए हम 13 तक भी हम मतलब अलर्ट हो जाते हैं जब 13 से नीचे जाना शुरू हो जाता है पुरुषों के लिए। कैरी होम मैसेज, आप जिनके लो हीमोग्लोबिन हैं और अक्सर रहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, कैरी होम मैसेज यही है कि आपका यदि हीमोग्लोबिन लो है तो आप घर पे मत बैठिए, आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं एक रिजर्व पेट्रोल पे, पेट्रोल की टैंकी तो पूरी होनी चाहिए। आपको ये चीज़ ज़रूर आइडेंटिफाई करनी है कि कारण क्या है और यदि उसका कोई समाधान हो सकता है। देखो, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते, पर यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे लॉस हो रहा है या जहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही है और कुछ सप्लीमेंट्स लेने से इसका समाधान हो सकता है, तो हमें ज़रूर इसका एक अटैम्प्ट या प्रयत्न करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आपने इस बॉडी में रहना है, ये आपकी बॉडी है, यही आपका एक परमानेंट एड्रेस है। ये एड्रेस को आपने प्रोटेक्ट करके रखना है, इस बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है। और हीमोग्लोबिन एक बहुत वाइटल एलिमेंट, बहुत वाइटल एक प्रोटीन है, और हमें इसके लिए एक एटलीस्ट एक एनुअल चेकअप तो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, मैं यही इसी पे आ रही थी, एक सवाल रह गया कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट कब कब कराना चाहिए? देखिए, जे आपके हीमोग्लोबिन नॉर्मली रूटीन ठीक रहता है तो साल में एक बार एक कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेना चाहिए, CBC। और यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो फिर आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली उस टेस्ट की ज़रूरत है। राइट, थैंक यू सो मच।